टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसे 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 लिखता है। समझ रही है? बोलते ही है इसको। उसके पास भी पड़ल वाले के पास। हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन सोमवार, शाम का टाइम है। अभी मैं अभी इनको बॉटल दिखा रही थी। जो पानी वाली बॉटल है वो नीचे से पूरी टूट गई है। वो मैं पानी पलट रही थी जग में और वो मेरे हाथ से छुटक गई, मतलब गिर गई तो पूरी नीचे से फट भी गई है पूरी, और मेरे हाथ में भी लग गया था। भरी बॉटल जब गिरी थी और पूरे घर में पानी भर गया था, तो फिर पूरा पानी मैंने वाइपर किया था। पूरे घर में हो गया था पानी, क्योंकि टूटी हुई बॉटल उठा के ला रही थी ना, तो और मैं फैलाती हुई पूरे घर पे चली आई थी। तो अभी ये करा रहे हैं इसका होमवर्क। और अभी बाहर गए थे, उससे पहले तो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो आज मंडे है, लेकिन मेरा व्रत नहीं रखा। जितने पिछले मंडे थे वो सारे लेकिन आज वाला नहीं रखा, क्योंकि एक तो मेरे पेट में और कमर में तेज़ हो रहा था दर्द, ऊपर से घर का काम, झाड़ू पोछा, सुबह जल्दी जल्दी खाना, टिफ़िन, अयान का स्कूल का, मेरा बस नहीं था आज रखने का, तो मैंने नहीं रखा। इसलिए मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये पहले बोल रहे थे कि आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बना लो, लेकिन मैंने कहा फिर ये बड़ी अयान खाता नहीं है, न्यूट्रीला आलू आलू खाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं लौकी की बना ले रही हूँ। थोड़ी सी जो लटपटी सी सब्ज़ी बनती है वो ये खा लेता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेट ठीक नहीं है। बीच में ठीक रहा है, बीच पहले ख़राब था फिर सही हो गया था। आज स्कूल से आया फिर से वॉमिट करता चला आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको वॉमिट की दवाई भी दे दी थी। और अभी मैंने ऐसी लौकी की सब्ज़ी बना ली है, थोड़ा चावल बना लिया है और यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है, तो रोटी सेकनी है बस मुझे। और जब तक यहाँ पर मैं संध्या कर ले रही हूँ, तब तक इसका ये होमवर्क करा देंगे सारा जितना भी है। और इसके लिए ना चेयर लेके आनी है। टेबल तो रखी है अंदर, लेकिन इसके पास जो पहली चेयर थी वो टूट गई थी, इसलिए दूसरी चेयर लेके आनी है ताकि आराम से लिख सके। और ये डायरी में मैडम डेली लिख देती हैं जो जो होमवर्क देती हैं, और व्हाट्सअप भी भेजती हैं जो जो इसका काम होता है होमवर्क का पूरा। तो पूरा काफ़ी टाइम लगता है कराने में। और ये अगले दिन का वीडियो, ट्यूसडे की शाम हो रही है और वर्षनी आई है अयन के साथ खेलने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ये भी फ्री हो जाता है, वो भी फ्री हो गई है, तो ये आपस में खेलते हैं, टीवी देखेंगे कुछ देर। और मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाने के लिए, और ये आपस में दोस्त खेलेंगे। और मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी श्रावणी से बैठ के। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सबके लिए चाय, क्योंकि चाय का ही टाइम है। और जब तक वर्षनी कर रही है अपनी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मोबाइल में उतने अच्छे से नहीं पढ़ते बनता है, तो लैपटॉप में पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वो आ जाती है साथ। तो अभी वर्षनी आ गई यहाँ पर मैथ की अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए भांजू पे, क्योंकि उसकी मैथ की ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है। और जब उसे अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी होती है तो लैपटॉप में क्लास लेने के लिए यहीं पर आ जाती है और अपनी भांजू पर मैथ की ऑनलाइन क्लास लेती है। और जो भांजू के फाउंडर हैं वो है नीलाकांता भानु प्रकाश, जिनको कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का नाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। वाओ! मैथ में ना वर्षनी अच्छी है, उसको अपने एज के हिसाब से मैथ अच्छे से आती है, लेकिन मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को होता है ना, मैथ से डर लगता है, मैथ का फोबिया होता है। वही चीज़ है कि बच्चे मैथ को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जो भांजू मेथड है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये मैथ को इजी मेथड में बच्चे पढ़ पाए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भांजू मेथड। भांजू टेक्निक में ना लेफ़्ट टू राइट स्पीड मैथ टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन 4 टाइम फास्टर हो जाता है।
भांजू क्लास बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो बच्चों के अंदर मैथ का फोबिया होता है, ये क्लास लेने पर उनका सारा फोबिया निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ को बहुत ही फन वे में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को पता ही नहीं चलता है और वो सीखते भी जाते हैं, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग होती है ना मैथ की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि टीचर इस तरीके से वहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं कि बच्चे बहुत खुशी खुशी मैथ को सीखते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है भांजू क्लास की, जहाँ से जाके आप अपने बच्चों को फ्री में भांजू में डेमो क्लास दिला सकते हैं और मैथ को घर बैठे बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं। और अभी हो रही है बुधवार की सुबह, वेडनेसडे मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ कुंदरू की सूखी सब्जी। तो कुंदरू को मैंने काट लिया, 1-2 दिन के रखे हो गए थे, थोड़े से अंदर से पकने से लगे थे, लेकिन इनको अच्छे से भरमा टाइप के फ्राई करके बनाओ तेल में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनको रोटी पराठे के साथ किसी के साथ खाओ तो मज़ा आ जाता है। तो मैंने कहा चलो दाल के साथ में कुंदरू ही बना देती हूँ। और अभी आयान का क्या है, थोड़ा सा पेट भी ठीक नहीं था, तो मैंने कहा इसके लिए दाल हो जाएगी और वैसे कुंदरू की सब्जी हो जाएगी। और अयान की वजह से ही मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि काम ही हो जाता है इतना घर का कि मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मंडे से आज वेडनेसडे हो रहा है। और ये देखिए पतली पतली दाल दिख रही है ना, इसलिए क्योंकि मैं ऊपर की अयान के लिए पतली पतली निकालूंगी, बाकी मैं छौंक लगाऊंगी। और यहाँ पर चावल भी रखी है। और यहाँ पर जब कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लगभग 70% तो फ्राई होने में पक जाते हैं और ऐसे बहुत सौंदे भी बनते हैं। फिर उसी तेल में मैंने हींग, जीरा, लहसुन डाल दिया है। और यहाँ पर मसाले मैंने कटोरी में निकाल दिए हैं, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और इनको पानी में घोल दिया है, क्योंकि ऐसी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तब ऐसे घोल के मसाले डालते हैं तो सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगती है और मसाले जलते भी नहीं है। पूरे जैसे भरमा में पूरा मसाला चिपक जाता है ना, उसी तरीके से सेम बनता है और ऐसे सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। भरमा बनाते तो इतनी जल्दी नहीं पकती है। तो ये मसाला मैंने अच्छे से पक गया है, तो कुंदरू डाल दिए हैं फ्राई किए हुए, बस नमक डाल दूंगी और नमक डालने के बाद में हल्का सा पानी डाल के इनको ढक दूंगी और ये बहुत अच्छे बनेंगे उसके बाद में। और यहाँ पर दाल हो गई थी, तो मैंने ऊपर की पतली सी दाल निकाल दी, क्योंकि अरहर की दाल थोड़ी भारी होती है तो उसको पेट में ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ी पतली निकाल दी थी। तो अभी ये दाल चावल खा लेगा। दोपहर में मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना दूंगी और बाकी में मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पर मैं करा रही हूँ उनको ब्रश, तो मैंने ब्रश करने को दे दिया और जैसे ही मैं यहाँ वहाँ चली जाऊँगी कपड़े वपड़े लेने, तब तक ये इतनी जल्दी करके भागता, जब देखता है ये चली गई है तो फटाफट से करता है, ज़्यादा देर घिसता भी नहीं है। और ये देखिए नहलाने के बाद में सब जगह मैं इसकी नारियल की तेल की शीशी और पाउडर ढूंढा, ही कहीं नहीं मिला। जब जाके मैंने पर्स में देखा तब इसी में तेल, पाउडर, कंघा सब पड़ा हुआ है। मुझे लगा जब कहीं नहीं है तो इसी में होगा, तब जाके इसी में मिला है। तो मैंने इसको अभी ये पहना, कपड़े वपड़े तैयार किया है। आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी बीच में इसका पेट 10-15 दिन खूब अच्छे से ठीक रहा है, लेकिन अभी क्या है, परसों के दिन ये स्कूल से ही वॉमिट करता चला आया था। लौट के कह रहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है। टिफ़िन भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो इसे हल्का ही खाना दे के भेजती हूँ, दाल चावल या सब्जी चावल ऐसी चीज़ें। रोटी ये खाता नहीं है स्कूल के टिफ़िन में, लेकिन बच्चे वहाँ मिल के भी खा लेते हैं आपस में, जो भी टिफ़िन में लाते हैं। कोई ब्रेड लाता है, कहीं कुछ लाता है, तो सब लोग मिल के खा लेते हैं। तो हो सकता है कि कोई चीज़ खा ली उसे ना। तो वहाँ से निपटा के फिर से किचन में आ गई हूँ। जितना ये खाना रखा था इनके टिफ़िन विफ़िन में रखने के बाद में सारा खाना मैं पलट के रखूँगी सारा, क्योंकि आप लोग कह देते हैं खाना बनने के बाद कभी गैस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे तो मैं छोटे बर्तनों में पलट देती हूँ, लेकिन कभी कभी पलटने के बाद गैस साफ़ करने के बाद गैस के यहाँ ही रख देती हूँ, लेकिन अभी मैंने हटा दिया है। अभी सारे साफ़ सफाई के काम निपटा के किचन वगैरह सब साफ़ करके पोछा ओछा लगा के सारे काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ। मैंने भी अभी नहाया है, पूजा कर लेती हूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं कि 2 लोगों पे तुम्हारे पास इतना क्या काम होता है, लेकिन 2 लोग हो या 5 लोग हो, काम घर पे उतना ही होता है, क्योंकि साफ़ सफाई आपके पास उतनी ही होती है, किचन का काम भी उतना ही होता है। अगर बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा काम और हो जाता है। तो ये नहीं कहना चाहिए काम क्या होता है। और फिर अगर बीच बीच में उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है कि उसका पेट ख़राब है या कुछ उसे बार बार दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ भी होती है। तो अभी मैंने पूजा करके इसको खाना खिलाया है थोड़ा सा।
और मैंने बहुत सारी चीज़ें, आप बच्चे को लेके भी लोग बोलते हैं कि इसको हाथ से नहीं खिलाना चाहिए, तो ये बात सही है कि इसको अपने हाथ से खाना चाहिए, लेकिन ये हमेशा तो मेरे हाथ से खाएगा नहीं। अभी छोटा है और फिर खाने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, कुछ दिक्कत है उसको, तो मुझे लगा है कि मुझे अपने हाथ से खिला देना चाहिए, वरना ये बिल्कुल भी नहीं खाएगा। इस वजह से मैं उसको अपने हाथ से खिला देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। तो ये कुंदरू की सब्ज़ी है, रोटी, दाल, चावल मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों ये प्लास मैंने मंगाया क्योंकि प्लास मेरे घर पे था नहीं, और वो इसलिए मंगाया है क्योंकि इस वाले रूम का बाथरूम जो ये यूज करते हैं बेडरूम का, प्लस जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है उस वाली बालकनी का, सारे टैप एकदम जाम हो गए। तो जरा सा पानी आता है, बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। सिर्फ ये वाले रूम के बाथरूम में पानी आता है, सिर्फ ये वाले रूम के बाथरूम में पानी आता है, इसलिए आयान को यही नहलाती हूँ, मैं भी यही नहाती हूँ। और ये तो टैप यूज नहीं करते हैं, शावर यूज कर लेते हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है उतना। ना सिंक वाले टैप में आ रहा है और ना वो नहाने वाले, दोनों ही टैप में नहीं आ रहा है। सब जगह के जाम पड़े हैं क्योंकि मिट्टी जम जाती है पानी की, तो वो सारी खोल के सही करनी है। ये देखिए ऐसी जाम हो गई थी, तो इसमें मिट्टी सी जमी थी, तो मैंने पहले इसको नाइफ से साफ़ किया। उसके बाद में मैंने इसको प्लास से खोलने की कोशिश की। इतना टाइट हो रहा है, ये इतना टाइट हो रहा है, खुलने का नाम नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से खुला। और ये देखिए इसके अंदर कितना जाम हो रहा है। ये जो पाउडर पानी साफ़ करने के लिए डालते हैं वो, और कुछ जो पानी की गंदगी होती है वो सारी इकट्ठी हो जाती है। तो अभी मैंने इसको पूरा साफ़ किया है। आपने देखा था कितना स्लो पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा, और एक एक नल को खोलने में मुझे बहुत टाइम लगा था। इस बाथरूम के दोनों, उस बाथरूम के दोनों, प्लस बालकनी के, ऐसे निकाल निकाल के साफ़ करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और ये बहुत टाइम से ऐसे ही ब्लॉक थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था काम करने में, मुझे बहुत टाइम लगता था, पानी दूसरे बाथरूम से भर के लाना पड़ता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने आज ये काम कर डाला। एक आध बार मैंने इनसे भी बोला था, तो कहते करा दूँगा। मैंने कहा ये तो सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं खुद ही कर लेती है। मुझे लग रहा था कि मैं खोल नहीं पाऊंगी, इससे पहले मैंने कभी ऐसे टैब वैब नहीं खोले, लेकिन जब आप कुछ काम करने पे आते हो तो कर लेते हो। उसके बाद में जो दोपहर के बर्तन थे वो सारे साफ़ किए हैं, किचन वगैरह से वो थोड़ी बहुत गंदी थी, वो सब साफ़ कर डाली है, किचन के कपड़े वगैरह सब। दोस्तों यहाँ पर बहुत पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले हफ्ते का 4-5 दिन पुराना थोड़ा सा दही रखा था, तो मैंने पूरा पूजा के बर्तनों में लगा के रख दिया है, सिंक साफ करके, कि थोड़ी देर लगा रहेगा, फिर मैं इनको साफ कर दूंगी। छी, अब ये साफ निकल आएगा, छी। और यहाँ पर मैंने रखा है पानी, जीरा पानी आया के लिए बॉईल करने। तो यहाँ पर जीरा का पानी जब पक के आधा हो गया था, उस टाइम पे मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि जीरा पानी कहते हैं पेट के लिए ठीक रहता है, तो मैंने कहा इसको पिला दूंगी। और ये बर्तन मैं इसमें कभी सेट करके नहीं रखती, सब जल्दी जल्दी ऐसे ही रख देती हूँ। तो मैं इनको सोच रही थी कि थोड़ा सा सेट करके रख दूँ, क्योंकि कल मैंने इसको साफ़ भी किया था पूरा, क्योंकि कभी कभी बर्तन रखते रखते हल्की सी जंग सी लग जाती है, तो वही साफ़ करके पूरा सुखाया था। तीनों साफ़ किए थे इसके रैक, तो इनको बर्तनों को भी मैंने लगा दिया। उतने अच्छे से तो मैं नहीं सेट करती हूँ जो बर्तन जहाँ रखने का है, लेकिन रख देती हूँ। और यहाँ देखिए दही लगा के रखे थे थोड़ा सा पीताम्बरी से, फिर मैंने रगड़ के मांज दिया है, तो एकदम साफ़ निकल आए हैं बर्तन। और अभी मैंने थोड़ा सा सोफ़े के पीछे भी साफ़ किया था, क्योंकि मैंने जब डिटॉल डाला था छिपकलियाँ आनी बंद हो गई थी, लेकिन अभी मुझे फिर से दिखने लगी थी, तो मैंने कहा सोफ़े के पीछे थोड़ा सा और स्प्रे कर देती हूँ। तो मैंने इससे बोला भी पैंट पहन के आ, क्योंकि अभी ये गया था वॉशरूम, तो पैंट वहीं डाल आया है। तो मैंने कहा ऐसे ना, वो पहन लेता है अपने हाथ से पैंट, लेकिन कभी कभी ना आलस में खेलने के लिए ऐसे ही चला आया है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, और भांजू क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से जाके आप अपने बच्चों को फ्री डेमो क्लास दिला सकते हैं। तो एक बार जाइए अपने बच्चों को डेमो क्लास दिलवा कर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।